कमांडर, वो हमारे कैदियों को बसरा के कैंप में ले गए हैं। हम अपने साथियों को उनकी कैद से जल्दी छुड़वा लेंगे। इंशाल्लाह कमांडर, अल्लाह हमारी मदद करेगा। कमांडर, सहाफी एलिजाबेथ आई है। अंदर भेज दो उसे। जनाब सुलेमान, मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं खड़े होकर आपका इस्तकबाल करता, लेकिन ये इतना अहम नहीं। खुदा आपको सेहतियाब करे। तशरीफ रखिए। मैं दोनों मुल्कों के नुकसान पर अफसुर्दा हूँ। बदकिस्मती से जंग की फितरत में ही खून है। हाँ, जंग की फितरत में खून है, लेकिन इन सब के पीछे इंसानियत मौजूद नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझ पाई। मैडम, मैं कैदी कैंपों की बात कर रहा हूं जहां कैदियों के साथ बदतर सलूक होता है। असल जंग तो वो है जो मेरे सिपाही वहां अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो अब तुम कहोगे कि वो दुनिया के मुहज़्ज़िब तरीन लोग हैं, है ना? जाओ और जाकर जरा उनके कैंप देखो। वो इतने मुतकब्बिर हैं कि उन्हें किसी के इज्जत नफ्स की परवाह नहीं। जंगी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। अगर आप सही कह रहे हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, लेकिन मुझे इस खबर को लगाने की जरूरत किसी में नहीं लग रही। उन कैंपों में दाखिल होना नामुमकिन है, खासकर अगर आप एक सहाफी हैं। मैं तो ऐसी कई जगहों पर जा चुकी हूँ जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं कैदी कैंपों में भी दाखिल हो सकती हूँ। ताहम मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं फिर आपके कैदी कैंप भी देखूंगी ताकि मैं मवाज ना कर सकूं। जैसी तुम्हारी ख्वाहिश। हम फिर मिलेंगे सुलेमान साहब। खुदा हाफिज। आपको फतह बहुत मुबारक हो। सुलेमान अस्करी रोता जैसे छोटे महाज पर ही जीतकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बगदाद की फतह में किसी भी तरह की ताखीर होगी। जनरल, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम बगदाद पर कब्जा कर सकते हैं? जासूस तुम हो, मैं नहीं। तुम्हारा काम मेरे काम को आसान करना है। जनरल, मेरी माविन विक्टोरिया तुर्कों के हाथ में है, फिर मैं किस तरह तुम्हारा काम आसान बनाऊं? चाहे किसी नए मुआविन का इंतखाब करना पड़े, कीजिए, लेकिन इस मामले को खत्म करें। बात सुनो, वो जासूस मेरे नहीं हैं, बरतानिया के हैं। हम देखभाल कर मुंतखब करते हैं और फिर उनकी तरबियत की जाती है। अगर वो बरतानिया के बहुत माहिर जासूस हैं, तो अपना ख्याल अच्छी तरह रखना आना चाहिए उन्हें। मिस एलिजाबेथ आई हैं। आने दो से। जाहिर है जासूसों की निस्बत सहाफी तुम्हारे लिए ज्यादा कीमती हैं। जमाना बदल रहा है जनाब कॉक्स। इस दौर में सहाफी जंग में सिपाहियों से ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मिस एलिजाबेथ, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। जनरल साहब, मैं यहाँ आपकी शिकस्त पर अफसोस करने आई हूँ। काश कि आप यहाँ किसी और वजह से आई होती। जंग अभी जारी है और इसके इख्तिताम पर कौन हारेगा कौन जीतेगा हमें नहीं मालूम। बैठ जाइए। मुबालगा आराई से काम लेते हैं सहाफी अमूमन। मिस एलिजाबेथ। मिस्टर कुक्स, तशरीफ रखें। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई।
मुझे भी। दरहकीकत और भी बातें हैं जो मुबालगा आराई के लायक हैं। प्रोपेगेंडा भी असली जंग जितना अहम होता है। वो फौज जो प्रोपेगेंडा से जंग न जीत सके फातेह नहीं समझी जा सकती। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि बरतानवी कैदी कैंपों में इंसानी इक़्तिदार का किस कदर ख्याल रखा जाता है। बहुत खूब। पूरी दुनिया को बरतानवी तहजीब और इखलाकियात देखने का मौका मिलेगा। हम अपने कैदियों के साथ उस्मानियों की बनिस्बत बहुत बेहतर सुलूक करते हैं। आपने खूब सोचा। हमें यह शानदार पहलू जरूर दुनिया को दिखाना चाहिए। आप जैसी खूबसूरत औरत को ही यह खूबसूरत ख्याल आ सकता था। एलिज़ाबेथ। जनरल, आपका क्या ख्याल है, ऐसा करना मुनासिब है? खैर, इससे एक सहाफी को आपके कैंप में दाखिले का मौका मिलेगा। महदूद इम्कानात के पेश नजर। जनाब कोक्स, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुज़ायका है। लोगों को देखना चाहिए कि इन हालात में भी हम जंगी कवानीन की किस तरह से पासदारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को शाया करें। उम्मीद है कि आप भी अपने काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे जनाब कोक्स। जी बिल्कुल। तुम अभी तक सोए नहीं? मैं सो नहीं सका। मेरे ख्याल से जब भी तुम्हें मौका मिले तुम्हें सो जाना चाहिए। मौका? हाँ, क्यों? शायद तुम्हें आज़ादी मिल जाए। अब तो उसका ख्वाब देखना भी नामुमकिन है। ख्वाब, मौका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो भी यतीम थे। उन्होंने फिरौन का महल मिस्मार किया और तुम्हारा ये कहना है कि हम ये दीवारें नहीं तोड़ सकते और आजाद नहीं हो सकते। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल सही कहा तुमने, नहीं जानते तुम तो भागने का नहीं सोचोगे ना? आप जंग हारने पर शिकस्त नहीं खाते, बल्कि तब खाते हैं जब आप ईमान खो चुके हो। तुम दिन में कुछ और होते हो और रात में कुछ और। ये क्या है? सांप। जब इसका सर बन जाएगा ये सांप बन जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा? बरतानियों को डस लेगा। हम इसी के साथ निकलेंगे। अच्छा, अगर मैं किसी को पूछूं तो क्या ये सांप उसे ढूंढ देगा? मालूम नहीं, हो भी सकता है भाई। अगर ये जानता हुआ तो जरूर ढूंढ देगा।
उसका नाम अली है, लेफ्टिनेंट अली। कौन है ये अली? क्या तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा दोस्त ही समझो। हम दारुल फनून में साथ थे। सुना है कि वो बसरा में कैद है। लेकिन मैंने नहीं सुना। हो सकता है वो तुमसे पहले वाले काफिले में आया हो। मैं कल उसकी मालूमात करूंगा, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। शुक्रिया भाई आपका, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। शफीक, जी कमांडर। टेलीग्राफ पर नजर रखना और मेरे अहकामात का इंतजार करना और मुझे हर बात से आगाह रखना। अब ये जगह तुम्हारी कमांड में है। अपनी ड्यूटी शेर की तरह निभाना। जो आपका हुक्म कमांडर। अल्लाह के हवाले। चलो। अरे ये क्या? अरे भाई, इन लोगों को नाश्ता नहीं मिला क्या? तुम बहुत भूखे हो ना? बताओ हमें। बहुत भूखे हो है ना? ये खाना है तुम्हें? ये लो, आ जाओ, डरो मत। अरे ले लो भाई, ये लो लो भाई। ये तो गिर गया। अरे देखो तो, हाँ? मेरे अल्लाह, मेरी जान इनको मारे बगैर मत लीजिएगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि इस बेबसी में मरने के बजाय ये लोग ही हमें गोली मार दें, ताकि हम दुश्मन की गोली से तो मरें। महमद, क्या तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल गया? तुम ढूंढ रहे थे ना लेफ्टिनेंट, क्या नाम था उसका? नहीं मवलूद भाई, नहीं। शायद वो किसी और कैदी कैंप में है या फिर शहीद हो गया है।
तुम्हें चाहिए ये? हाँ? ए, तुम्हें तुमने उन्हें रोता में शिकस्त दी, उन्होंने खाना बंद कर दिया। ये खा लो। तुम्हें रोटी कहां से मिली भाई? मैंने अपना सांप छोड़ा और वो ये ले आया। इसे वो मिला है जिसकी मुझे तलाश थी। हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। अच्छा तुमने ढूंढ लिया? उस तरफ कोने में देखो। शुक्रिया। मैमर, तकदीर ने भी हमें कैदी कैंप में मिलवाया है। हम एक सेब के 2 टुकड़े थे लेफ्टिनेंट अली। सुर्ख सेब। हाँ, माजी की यादें। मेरे पास कुछ है, कमांडर ने दिया था, मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। अब मैं तुम्हें उसमें शरीक करूंगा। अभी नहीं, रात को मैं इसी कोने में सोया हूंगा। तुम मुझे रात को मिलना। ठीक है। तुम मैंने कई बार तुम्हें अपने ख्वाबों में देखा। तुम्हारा चेहरा अपनी नोटबुक में बनाया ताकि भुला ना पाऊं। तो मेरे ख्वाब मुझे तुम तक ले आए ज़ैनब। तो तुम्हारे पास मेरा इलाज है। Bahçada yeşil çınar, boyu boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, nanay topkah küllü, nanay nanay esmer yarim nanay.
bahçelerde gülvari, var git ellerin yari. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Aman gülüm, nanay topkah küllüm, nanay nanay kibar yarim, nanay 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 kibar yarim, nanay. मैं तुम्हारा मखरूस हूं। अगर मैं ना लौट सका तो मेरे लिए दुआ करना। अगर आप ना लौटे तो दुआ नहीं दूंगी मैं। आपने मुझसे वादा किया था मेहमत, कहा था कि वापस जरूर आएंगे। या अल्लाह रहम, मेरी मदद फरमा, उसे अपना वादा पूरा करने की तौफीक दे। लेफ्टिनेंट अली, स्कूप लो तुम। कमांडर अस्करी ने मुझे एक सुर्ख गुलाब भेजा है। लाओ दो मुझे। जाओ, आग के पास खड़े हो जाओ। कमांडर कैसे हैं? जैसे तुमने सुना, उन्हें जंग में दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। अभी भी वो शेर जैसे हैं। अगर हमने कामयाबी हासिल कर ली तो उम्मीद है हमसे दोबारा मिल पाएंगे इंशाअल्लाह। क्या इसमें पैसोला के फरार के बारे में लिखा है?
तुम इससे दूर रहो मेहमद, यह काम मुझे अकेले ही करना है। लेकिन स्कुप्लू, अगर ईमान हो तो इम्कान जन्म लेता है। इससे पहले कि गार्ड देख लें, अपनी जगह पे जाओ जल्दी। शुक्रिया। चलो चलो उठाओ इनको, उठाओ। चलो उठाओ, इन्हें कतार में रखो। जल्दी से एक जगह जमा हो जाओ। जागो, एक कतार में खड़े हो जाओ। शाबाश, जमा हो जाओ जल्दी। बहुत सोली है, यहाँ पर तुम्हें सोने के लिए नहीं रखा। उठो, सबकी नींदें हराम कर तुम अबे। चलो। क्या हो रहा है? अभी पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी, एक कतार में खड़े हो जाओ। एक कतार में लगो। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी सभी उठाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी से कतार में लग जाओ। चलो जल्दी। कतार का मतलब नहीं जानते हो क्या? चलो, तुम्हें कतार में खड़े होने का मतलब नहीं पता क्या? इन्हें कतार में रखो। इनमें से 10-15 सिपाही मुंतखब करो। जैसे आपका हुक्म। चलो, तुम बाहर आओ। चलो, तुम भी। चलो, तुम आओ। चलो, तुम बाहर आओ। चलो, तुम आओ। चलो। मोहतरमा एलिजाबेथ, आप इस सहरा में खिलने वाला वाहिद फूल हैं। बैठिए। तशरीफ रखें। हमारे सिपाही शेक्सपियर की तरह रोमानवी हैं। आपका क्या ख्याल है मिस्टर कोक्स? क्या आपको मिस एलिजाबेथ की खूबसूरती पर कोई शक है? बिल्कुल भी नहीं कैप्टन। आपसे सच कहूं तो मिस एलिजाबेथ को जितनी बार भी देखा जाए तारीफ किए बगैर रहा ही नहीं जाता। ये बदबू कैसी है? माफी चाहता हूं, आप जानती ही हालत जंग में हैं। हमारे सिपाहियों को नहाने का मौका नहीं मिल पाता। दर हकीकत बेहतर है हम जल्द से जल्द उस जगह जाएं जहां कैदियों को रखा गया है। तुर्क कैदी बहुत खतरनाक हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और मैं कतई इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि कोई आपको ईजा पहुंचाए मेरे होते हुए।
वो तो गैर मुसल्ला और लागर कैदी हैं, फिर वो किस तरह खतरनाक हो सकते हैं? विल्सन, वो सब सांप हैं और सांप अपने मालिक को भी डस लेता है। इन आंखों से देखा है मैंने। बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी आंखें भी खुली रखेंगे। चलो तुम इधर आओ। ए, तुम भी आओ। चलो आओ। तुम हमारे भाइयों को कहां ले जा रहे हो? अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे भाई कहाँ जा रहे हैं? अपनी जगह पे रहो। चलो जल्दी से आओ। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी चलो, चलो एक कतार में खड़े हो जाओ, जल्दी आओ, एक कतार में, जाया नहीं करो वक्त। चलो 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 जल्दी, शाबाश चलो शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, तेज चलो। चलते रहो, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चलो। पियो पियो, इससे तुम्हें शिफा मिलेगी। ओ शुक्रिया अम्मा आपका। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटे। दादी अम्मा, ये बताएं कि बरतानवी अपने कैदियों के साथ कैसा सलूक करते हैं? तुम्हारी सोच से भी बदतर सलूक करते हैं वो। उन्हें अल्लाह सजा देगा। इसी वजह से हम कहते हैं, अगर हमें इस जंग में शिकस्त हुई तो हमारे लिए अलाम है। थोड़ा सा पी लीजिए। अल्लाह उन तमाम कैदियों को सब्र दे जो दुश्मनों के हाथों तकलीफ में है इस वक्त। आमीन मेरी बेटी। सब्र करें महमद, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। सब्र करें।
अच्छी तरह नहाओ, मजे करो, तुम्हें फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नहाते वक्त दुआ मांगना मत भूलना। बस करो, काफी है। कपड़े पहनो। ज़ियाफत से भरपूर मेजें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। हमें 2 रोटियां मिलेंगी बाबा? जरूर बेटे। ये लो मेरे बेटे। शुक्रिया। तुमने ये दरवाजा क्यों बंद किया? कमांडर, आपने क्या सोचा था खुसरो बाबा? मुझे पाँव में 2 गोलियां लगी हैं तो क्या मैं मैदान जंग छोड़ दूंगा? अल्लाह ना करे कमांडर, हमने तो ये सुना था कि आप बगदाद में हैं, इसलिए आपको यहाँ देखकर हैरत हुई। अगर आप मुझे यहाँ देखकर हैरान हैं तो आप मुझे नहीं जानते। मैं नहीं, बल्कि दुश्मन आपको नहीं जानता कमांडर। ऐसा ही है। हमारे वो कैदी, क्या उनकी तरफ से कोई खबर है? अभी कोई खबर नहीं। मैं जानता हूं आप मेहमत की वजह से परेशान हैं। वो सभी मेरे बच्चे हैं कमांडर। मगरिबी इलाकों से तुर्किस्तान तक जो भी हमारे दीन और सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, सभी मेरे बेटे हैं कमांडर। लेकिन मैं मेहमत की वजह से अफसरदा हूं। खुसरो पहलवान, आपकी बातों से इख्तलाफ बिल्कुल मुमकिन नहीं। आप दुरुस्त हैं कि आपका मेहमत बल्कि हमारा मेहमत सब बराबर है। जब बात अपनी सरजमीन की हो तो बाकी चीजें सांधी हैसियत रखती हैं, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। सही कहा कमांडर। माशाल्लाह, आपका काम तो अच्छा चल रहा है। हाँ, हमें अब आदत हो गई है। चलो 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। बैठो बैठो, चलो चलो चलो, देर मत करो, जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो, चलो भी जल्दी। यहां बैठो। ये क्या कर रहे हैं? अभी मालूम हो जाएगा। बातें मत करो, खामोश बैठो। हाँ तो शुरू करो, खाओ। मैंने कहा खाओ।
सब ठीक है कैप्टन? मेहमत, अब इस तमाशे की वजह समझ आई तुम्हें? ये दुनिया कितनी छोटी है। मुझे तुमसे फिर मिलकर खुशी हो रही है। चलो खाना खाओ।